Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, and I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. As you know that Alhamdulillah we have done with all tenses, modals and conditionals. So what are we going to study today is that passive voice. This is one of the most essential and tricky topic of English grammar. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैसिव ऐसा एक टॉपिक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ही रखता है, बट आई एम श्योर इस लेक्चर के बाद आपको पैसिव कभी भी मुश्किल नहीं लगने वाला इंशाल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं पैसिव वॉइस को हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी दिया जाता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो आज हम पैसिव वॉइस एक एक टेंस को, जैसे मैं कहूँ हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है ना, बट हमने पहले ये समझना है कि पैसिव किन टेंसेस में चेंज हो सकता है और किन टेंसेस में चेंज नहीं हो सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानना है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हमें ऑप्शन में ऐसे दिए जाते हैं कि चेंज इनटू पैसिव, बट उनका कोई पैसिव होता ही नहीं है, तो हमने ऑप्शन यूज़ करना होता है देयर इज़ नो पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए, इवन चाहे हमारा राइट अप हो, चाहे हमारी स्पोकन इंग्लिश हो, सो वी नो दी मेन थिंग्स। जैसे मैंने हमेशा आपको आई ऑलवेज मेक यू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पैसिव यूज़ कहाँ पर करना है, ठीक है ना। और फिर हम वन बाय वन ये जो सीरीज़ है, ये जो लेक्चर सीरीज़ अभी चलेगी, वो हर टेंस को किस तरह पैसिव में तब्दील किया, चेंज किया जाता है, वो हम अच्छे से सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस लेसन एंड आफ्टर वाचिंग होल दिस सीरीज़ ऑफ पैसिव वॉइस, इंशाल्लाह आई एम श्योर you are never gonna face any kind of difficulty if you watch it very carefully. So let's get started. अब देखें, सबसे पहले हमने ये समझना है जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इधर मैंने हेडिंग सिर्फ पैसिव की दी है। देखें, एक होता है एक्टिव सेंटेंस, एक होता है पैसिव सेंटेंस, एक होता है स्टेटिव सेंटेंस। ऐसा ही होता है ना। एक हमने पढ़ लिया है कि एक्टिव सेंटेंस कौन से जी 12 टेंसेज में हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक्शन ना हो। जैसे मैं कहूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। देखिए यहाँ टीच जो है एक्शन है, पढ़ाना एक्शन है ना, वर्ब है। बट अगर मैं इसको स्टेटिव तब्दील करूँगी तो आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश। जो टीच करता है इंग्लिश वो क्या होता है जी, वो पायलट तो नहीं होता ना, वो टीचर होता है। सो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर में देख सकते हैं आप कोई एक्शन की बात नहीं है, ये हालत की बात है, ये स्टेट की बात है, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे पैसिव। पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ करना है, किन सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आज वह डिटेल में अच्छे से समझेंगे इन वेरी सिंपल वे। सो देखें, पैसिव होता क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है। देखें, व्हेन द एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, when the action is more important than its doer, we use passive sentence. कोई सा भी हम टेंस यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हम प्रेजेंट क्यों यूज़ करते हैं, हम क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब हम पास्ट की बात करना चाहेंगे तो हम प्रेजेंट तो यूज़ नहीं करेंगे ना। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट वी आर सपोज टू यूज़ पास्ट सिंपल या पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट, ऐसा ही है। तो सिमिलरली ये जानना बहुत लाजमी है कि हमने पैसिव यूज़ करना कहाँ पर है। तो देखिए, जब भी कोई एक्शन इम्पॉर्टेंट हो मोर देन इट्स डूअर, तब हम वहाँ पैसिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब हम वो कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। तो देखिए, इन वेरी सिंपल वे, एक तो ये हो गया कि हमने पैसिव कहाँ यूज़ करना है, जब हम एक्शन को ज़्यादा अहमियत दें। जैसे मैं कहूँ बाहर रोड बन रहा है, बाहर रोड बन रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ मैंने लेबर का नाम नहीं लिया, कौन बना रहा है, क्यों बना रहे हैं, नो, बाहर रोड बन रहा है। तो जो काम है ना इधर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बनना, रोड बन रहा है।
जैसे हम पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, जी मैं जैसे आप बॉयज़ हैं, जैसे आप कहते हैं मैं बाल बनवा रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कौन बना रहा है आपके, बस ये इम्पोर्टेंट है काम क्या हो रहा है। गेटिंग? हम ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई हम बाल सेट करवा रहे हैं या बाल बनवा रहे हैं, सो हेयर जैसे हेयर सेटिंग होती है, तो ये डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन कर रहा है, बट एक्शन उसका इम्पॉर्टेंट है। सो व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स डूअर, वी यूज पैसिव वॉइस। उस वक्त हमने पैसिव वॉइस यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो हम बाल बनवा रहा हूँ या बनवा रही हूँ, जो सेट हेयर होते हैं, तो उस वक्त तो हम पैसिव गेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव का नहीं। जैसे आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल सेट करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बट मैंने एक जर्नली एग्जाम्पल दी, उसमें भी यही था कि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, डूअर को हम वहाँ शो नहीं करते। जैसे मैं कहूँ रोड बाहर बन रहा है, ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। जब हमें डूअर जो होता है, एक्शन वाला जो करने वाला होता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट उसका एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, तब हम पैसिव यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये है, ठीक है, बाय लगता है पैसिव में, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ इट इज़ डन बाय मी, इट इज़ डन बाय मी, तो बाय जो लगता है वो लाजमी नहीं कि हम हर सेंटेंस में बाय यूज़ कर रहे हो। ये गलत कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं बस पैसिव है तो जी आपने बाय ज़रूर लगाना है। नो, इट्स नॉट डन, ऐसा नहीं किया जाता। सो द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ ओनली शोन व्हेन इट्स नेसेसरी। जब नेसेसरी होगा तब हम बाय के बाद हम शो करेंगे डूअर, ना कि हर सेंटेंस में। अब वो कैसे होगा वो हम मज़ीद समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब देखें, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये माइंड में रखनी है आपने, देयर इज़ नो पैसिव ऑफ द फॉलोइंग। कभी भी सेंटेंस अगर गो पर ख़त्म हो रहा हो, कम पर ख़त्म हो रहा हो या हैपन पे, उसका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा। कीप इट इन योर माइंड। कुछ चीज़ें हैं आपने, अगर वाकई में आप लोग एक्यूरेट राइट इंग्लिश लिख रहा हूँ बोलना चाहते हैं, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कि कोई देयर इज़ नो पैसिव ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप कहते हैं मैं बोलूँ आई गो, मैं जाती हूँ, तो इसका पैसिव बना नो, देयर इज़ नो पैसिव ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। ही कम्स, इसका पैसिव बना है नो, देयर इज़ नो पैसिव। तो गो, कम, हैपन का पैसिव नहीं बनता, पहला तो यह। दूसरा, स्टेटिव सेंटेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता। एक्टिव को पैसिव में करना है, तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जनाब जो स्टेटिव सेंटेंस है वो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, ये तो हो सकता है क्योंकि ये एक्टिव है, इंग्लिश इज़ टॉट, ठीक है। बट आई एम अ टीचर का स्टेटिव नहीं होगा, पैसिव नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये बात जहन में बिठा लेनी है आपके कि कभी भी स्टेटिव सेंटेंस का पैसिव नहीं होता, ठीक है। एंड थर्ड इज सिमिलर, लाइक इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, पैसिव इज नॉट पॉसिबल। देखिए, ऑब्जेक्ट का होना पैसिव बनाने के लिए बहुत लाजमी है, इतना लाजमी है जैसे बाइक में पेट्रोल ना हो तो बाइक नहीं चलेगी। तो सिमिलरली सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं बनेगा, सिंपली, ठीक है। ये तो हम समझ गए आज कि पैसिव कहाँ यूज़ करना है जी जनाब, जहाँ एक्शन इंपॉर्टेंट हो मोर देन इट्स डूअर, तब हम वहाँ पैसिव यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या, जब हम बाय के बाद जो डूअर होता है तब लगाते हैं जब नेसेसरी हो, हर सेंटेंस में नहीं लगाते, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि जनाब देयर इज़ नो पैसिव ऑफ फॉलोइंग, जहाँ कम, गो, हैपन के सेंटेंसेस हो उधर पैसिव नहीं बनता। सिमिलरली जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो वो सेंटेंस नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता, आई विल लेट यू नो अबाउट इट, कि ऐसा क्यों है, ठीक है। और स्टेटिव सेंटेंस का भी कभी भी पैसिव नहीं बनता। अब देखें, अब हमारे पास 12 टेंसेज हैं। जैसे मैं कहूँ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, एंड देन परफेक्ट टेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि 1 बाय 1 टेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे। मैं ऐसा भी कर सकती थी, 12 टेंसेज हैं, जितने भी चेंज होते हैं, कुछ भी रूल्स हैं, एक लेक्चर में मैं आपको समझा सकती थी, बट नो,
मैं ये चाह रही हूँ कि आपका ये जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ है, जो आप सीख रहे हैं, ये वन टाइम लर्निंग हो। कभी भी आपकी पूरी ज़िंदगी में ये लेक्चर देखने के बाद फिर कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो, कंफ्यूज कभी भी ना आप ना हो। सो आई रियली वांट यू टू हैव अ ग्रिप ऑन इट, राइट? सो अब देखें, पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल को समझना है। आपको पता होगा, पहले तो हमने प्रेजेंट सिंपल को थोड़ा सा रिकॉल करना है। उसका फार्मूला क्या था जी? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, एनी नेम और शी, इट भी होता है, ठीक है ना? ये हो गया सब्जेक्ट। फिर क्या था हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ गो, कम, ईट, ड्रिंक, टेक, ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट था, ऐसा ही था। बट अब जो मैं बताने चली हूँ वो माइंड में रखिएगा आप। पैसिव बनाने के लिए आपको याद होगा प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज एम आर, रिमेंबर? तो ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, चाहे जितने भी टेंसेज आगे हम पढ़ेंगे जो तब्दील हो सकते हैं पैसिव में, उसका ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर लगेगा, ज़रूर, पैसिव में। अब देखें, प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब तो डू डज है, प्रेजेंट सिंपल का। ऐसा ही है, जैसे मैं बोलूँ डू आई हैव, या जैसे मैं कहूँ डू आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? तो ये डू हो गया जो हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था। पर आपने ये ध्यान में रखना है, प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट का इज एम आर। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, सो इज सेंस देता है प्रेजेंट का, ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है जनाब, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर ज़रूर लगाना है पैसिव में चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जिसके साथ इज लगे, एम लगे, एम तो आई के साथ ही लगता है, ठीक है। फिर एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी अभी हम पैसिव वाइज पढ़ेंगे ना, जो हम चेंज करेंगे, उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। बस ये बात आप जहन में बिठा लीजिएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव की। ये एक निशानी है, ये हमेशा जहन में रखिएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव में सब्जेक्ट इज एम आर, थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद अगेन मैंने ये ऑप्शन में रख दिया बाय समबडी और समथिंग, ब्रैकेट में मैंने रख दिया है कि जैसे मैंने कहा वी शो डूअर ऑफ एन एक्शन व्हेन इट इज़ नेसेसरी, ठीक है ना। जब नेसेसरी होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, इसका नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, जिसको हम इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, इज एम आर सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले अफर्मेटिव से। अगेन मैं रिकॉल कर दूं, ये हम प्रेजेंट सिंपल सिर्फ पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। उसको हम हाउ डू वी चेंज प्रेजेंट सिंपल इनटू पैसिव वॉइस। अब देखें, मैंने एक जुमला मेंशन किया है प्रेजेंट सिंपल का, अली प्लेस क्रिकेट। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। अली क्या है जी? सब्जेक्ट है। प्लेस क्या है जी? मेन वर्ब है, ठीक है ना। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये बात जहन में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो सेंटेंस पैसिव में तब्दील नहीं होगा। तो क्रिकेट हमारे पास यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं जो ट्रिक बताने चली हूँ ना आपको, शायद इतना सिंपल करके आपको पैसिव किसी ने ना पढ़ाया हो जो इस आज आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। अब देखें, जो ब्लैक है वो सब्जेक्ट है, जो रेड है वो मेन वर्ब है, और जो ब्लू है वो ऑब्जेक्ट है। ये बात जहन में रख लें हमेशा हमेशा के लिए कि सबसे पहले हमें जो करना होता है ना पैसिव में चेंज करने के लिए, एक तो ये बात जहन में रखनी होती है, गो, कम, हैपन तो वर्ड नहीं है, उसका पैसिव नहीं होता। दूसरे माइंड में ये रखना होता है हमने, ये स्टेटिव तो नहीं है। तीसरा हमने ये रखना होता है इसके पास ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, अगर है तो पैसिव बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब देखें, इसमें ऑब्जेक्ट है, अब ये कैसे तब्दील होगा? ये प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल में ही चेंज होगा। तो देखें, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
ऑब्जेक्ट को आपने पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट बना लेना है, वेरी सिंपली। एंड वाले वर्ड को, एंड वाला वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस का एंड वर्ड हो, नहीं, ऑब्जेक्ट को समझना है आपने। अली प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना लेना है, वेरी सिंपली, कुछ सोचना ही नहीं है। क्रिकेट पहले आ जाएगा जनाब, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, ये समझना है ये सेंटेंस कौन सा है जी, प्रेजेंट सिंपल है, एस से आप समझ सकते हैं। अली प्लेज क्रिकेट मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, इज लगती है ना, रिमेंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, एनी नेम। तो इट का क्रिकेट भी हो सकता है, तो कौन सी वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जी, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो इज आ गया इधर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, ये एक रूल है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, इज आ गया। अब इसके बाद डेफिनेटली मेन वर्ब लगेगा। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, वेरी सिंपली प्लेड है, ये प्लेड आ गया। समझ आ रही है फॉर्मेट करना। ये अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है क्या है जी, हाँ क्रिकेट है, तो उसको आपने सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना है, क्रिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद इज इसलिए लग रहा है क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये ऑप्शनल है कि भाई अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, तो हम मेंशन करना चाह रहे हैं कि यहाँ अली खेलता है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए बाय कैसे यूज़ होता है। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, क्रिकेट खेला जाता है यहाँ, एक हो गया क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। अब हम डूअर ऑफ एन एक्शन शो करना चाह रहे हैं, कौन खेलता है जी, बाय अली, ठीक है। अब देखें सेकंड को सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ऑफ कोर्स लोग ही बोलते हैं, एनिमल्स तो बोलते ही नहीं हैं, तो ये बात समझिएगा, ठीक है ना। पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब आप खुद से बताएं कि कैसे तब्दील होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, पीपल है, मेन वर्ब क्या है, स्पीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में हम क्या करते हैं, हम उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, इंग्लिश पहले आ गया, ठीक है। फिर इस तो लगेगा ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश इज। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन, सो इंग्लिश इज स्पोकन। ये अगर देखा जाए इट्स नॉट नेसेसरी बाय पीपल हम लगाएं, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लगाया है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है बाय पीपल, क्लियर। अच्छा जी, एक और आप समझते हैं, देखें अब, माई बॉस सेंड्स मी टू दी बोर्ड ऑफिस एवरी डे, मेरे बॉस, माई बॉस क्या है यहाँ सब्जेक्ट है, सेंड क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब मी देखें आप, यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर हमने पढ़ा था कि आई सब्जेक्ट, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, ठीक है ना, तो मी है, तो माई बॉस सेंड्स मी टू दी बोर्ड ऑफिस एवरी डे। इसमें अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले आपको ये मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है जिसका एक्शन का असर हो जिस पर। अब टू दी बोर्ड ऑफिस एवरी डे ये तो नहीं है ना, असर किस पे हो रहा है जी, मी पे हो रहा है, वो किसको भेजते हैं, वो मुझे भेजते हैं, माई बॉस सेंड्स मी, मेरे बॉस मुझे भेजते हैं, मी क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट है, टू दी बोर्ड ऑफिस एवरी डे, तो टू दी बोर्ड ऑफिस एवरी डे आपने पहले नहीं रखना है। ये बड़ा ट्रिकी चीज़ें होती हैं, लोग कंफ्यूज ही रह जाते हैं जी, एंड वाला है तो शुरू में ले आओ, नो, ऑब्जेक्ट को जहन में रखें, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स्ट्रा वर्ड्स को नहीं, गेटिंग। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी, मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आई का क्या है जी, मी है। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, मी को तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते ना, उसमें चेंजिंग लाएंगे। मी का सब्जेक्ट क्या है,
मी का सब्जेक्ट है आई। तो ये बात जहन में रखिएगा, मी का या अस का या जैसे मी का आई है, अस का वी है, दैम का दे है, ठीक है ना, हिम का ही है, हर का शी है। गेटिंग? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कर चुके हैं कि बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। तो होपफुली आपको भी जहन में होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि मी का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। सो आई एम इसलिए बना, ठीक है। मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है तो आई लग के उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगता है आई के साथ, एम लगता है। अब देखें आई एम, आई एम के ऑक्सिलरी वर्ब के फौरन बाद क्या लगता है, फॉर्मेट क्या है सेंटेंस का, जी जनाब मेन वर्ब लगता है। अब मेन वर्ब सेंट है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है जी, सेंट है, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों सेंट ही है। सो आई अभी हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं एज अ थर्ड फॉर्म। आई एम सेंट, मुझे भेजा जाता है। कहाँ पर, आई एम सेंट टू द बोर्ड ऑफिस एवरी डे। ऑफकोर्स अब कोई हमारी फैमिली मेम्बर तो नहीं भेजेगा ना, ऑफकोर्स हमें कोई बॉस ही भेजेगा, जो मैम होगी वो ही भेजेंगी ना। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि इधर आपको अगर लगे कि शो करना है तो कर लें, अदरवाइज आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी टू शो हेयर बाय माई बॉस, ठीक है। आई एम सेंट टू द बोर्ड ऑफिस एवरी डे, मुझे भेजा जाता है हर दिन बोर्ड ऑफिस बाय माई बॉस। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा। अच्छा जी, दूसरा लास्ट जो इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस है, दे नो यू, वो तुम्हें जानते हैं। दे नो यू, जिसे हम कहते हैं ना क्या वो मुझे जानते हैं, यस दे नो यू, वो आपको जानते हैं। अब देखें आपको याद होगा कि यू का प्रोनाउन, जैसे हमने पढ़ा था प्रोनाउन सब्जेक्ट यू ही है, ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि मी तो आई बन गया, यू क्या क्यों तब्दील हुआ, नहीं। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, जिसका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू ही है, ठीक है। तो दे नो यू, वो तुम्हें जानते हैं। अच्छा, ये करेक्शन में भी आता है, यू आर नोन टू देम होता है, बाय नहीं होता, ठीक है। सो ये जहन में रखिएगा, यू आर नोन टू देम, ठीक है। अब इसका नेगेटिव हम पढ़ते हैं। नेगेटिव क्या होगा जी, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, नॉट होगा, थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। अब देखें, मुझे जैसे हम कहते हैं ना, ये आपको समझ आ गया कि किस तरह मैंने ये बताया आपको तरतीब से कि हम प्रेजेंट सिंपल को किस तरह चेंज करते हैं। जैसे माय बॉस सेंड्स मी, ऑब्जेक्ट हमने निकाला आई एम, मी का बनेगा सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, ठीक है, एम फिर उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, सेंट का जी थर्ड फॉर्म लगेगी, सेंट हो गया, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वुड बी सेम, आई एम सेंट टू द बोर्ड ऑफिस एवरी डे बाय माय बॉस। ये समझ आ गया? तो इसलिए इसी वजह से मैंने अब प्रेजेंट सिंपल यहाँ यूज़ नहीं किया, एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस मैंने यहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट मैंने पैसिव बनाया है इसका नेगेटिव। अब देखें, मुझे घर पे डांट नहीं पिटती है, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ट्रू, बट आई हैव जस्ट मेड अ सेंटेंस हियर। तो होपफुली आपको भी नहीं डांट पड़ती होगी। एक्चुअली बीइंग अ लास्ट चाइल्ड इज़ अ ब्लेसिंग इटसेल्फ, ऑलराइट। अच्छा जी सुने, आई एम नॉट स्कॉल्डेड एट होम, मुझे घर पे डांटा नहीं जाता। आई एम नॉट, आई एम नॉट के बाद क्या लग रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, स्कॉल्डेड, ठीक है। स्कॉल्डेड एट होम, यहाँ स्कॉल्ड है, यहाँ स्कॉल्डेड होगा, ईडी का इजाफा होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ईडी का इजाफा ज़रूर होगा, ठीक है ना। आई एम नॉट स्कॉल्डेड एट होम, मुझे घर पे डांट नहीं पड़ती है। यू आर नॉट मिसअंडरस्टूड, तुम्हें गलत नहीं समझा जाता। काफ़ी लोग होते हैं कि हमें लोग गलत समझते हैं, लोग हमें समझते नहीं हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो हम क्या कहते हैं रिप्लाई में, ऐसा नहीं है, जस्ट स्टे पॉजिटिव, यू आर नॉट मिसअंडरस्टूड, तुम्हें गलत नहीं समझा जाता, यू आर नॉट मिसअंडरस्टूड, ठीक है। वी आर नॉट इन्वाइटेड बाय आर रिलेटिव्स, अच्छा जी, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो जब भी किसी भी मैरिज में जाएं तो वहाँ हंगामा लाजमी है। वो बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, शायद आपके रिलेटिव्स भी ऐसे कोई एक दो हो। तो ऐसा होता है कि क्या होता है जी, रिलेटिव्स
को उनको यानी इनवाइट करें तो जनाब कोई ना कोई हंगामा ज़रूर होता है किसी भी चीज़ को लेकर। फिर क्या होता है जी, आहिस्ते आहिस्ते रिलेटिव्स उनको बुलाना इनवाइट करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर वो क्या कहते हैं, वी आर नॉट इनवाइटेड, हमें नहीं बुलाया जाता है बाय आवर रिलेटिव्स, ठीक है। यहाँ जैसे हम फ्रेंडशिप में भी दोस्तों में भी मजाक में कहते हैं, एक्चुअली वी आर नॉट इनवाइटेड, हमें नहीं बुलाया जाता, तो हमें बुलाया नहीं जाता, वी आर नॉट इनवाइटेड बाय आवर रिलेटिव्स, यहाँ बाय आवर फ्रेंड्स, ठीक है जनाब। अच्छा जी, दे आर नॉट सिलेक्टेड इन 2020 क्रिकेट मैच। हम देखें कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, वो हल्के हाथ रख के अच्छे से खेलते हैं, बट T20 एक ऐसी क्रिकेट है, मैच है, सीरीज़ है जिसमें हमें एक्टिव प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो 50 बॉल्स पे हमें आराम से 100 प्लस बना के दे, ठीक है ना कि 300 बॉल्स पे 50 बना के दे, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो T20 में सिलेक्ट नहीं किए जाते, सो दे आर नॉट सिलेक्टेड इन 2020 T20 क्रिकेट मैच, उनको नहीं सिलेक्ट किया जाता। कुछ ऐसे क्रिकेट हजरात होते हैं जिनको सिलेक्ट नहीं किया जाता T20 मैचेस में, सो दे आर नॉट सिलेक्टेड इन T20 क्रिकेट मैच, ठीक है जी। अब देखें, इट इज़ नॉट डन, ये एक एक्सप्रेशन भी है और ये पैसिव में कहा जाता है, ऐसा नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट डन, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। इट इज़ नॉट डन, ऐसा नहीं किया जाता। अब देखें इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, वेरी सिंपल, इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हम कहते हैं ना, ये जॉब से हम वापस आते हैं, हम सब आई थिंक ऐसे पूछते हैं, खाने में क्या बना है, खाना क्या बना है, कहते हैं ना, हम पूछते हैं ना अपनी मदर से, या फादर हों या सिस्टर हों या ब्रदर हों, जैसे घर पर आते हैं हम, क्या बनाए हैं, ऐसा पूछते हैं। तो बेसिकली हम ये पैसिव में पूछ रहे होते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन इसमें मेंशन नहीं होता, किसने बनाया है भाई, ज़रूर डेफिनेटली मेड होंगी या मदर या सिस्टर होंगी या फिर सिस्टर इन लॉ होंगी डेफिनेटली। तो डायरेक्ट हम ये बस पूछते हैं कि क्या बना है, यानी खाने में क्या बना है। सो व्हाट इज़ कुक्ड, खाने में क्या बना है, व्हाट इज़ कुक्ड, ठीक है। क्या तुम्हें झूठ बताया जाता है, आर यू टोल्ड अ लाई, क्या तुम्हें झूठ बताया जाता है। एक होता है ना, गलत खबरें कोई दे रहा होता है फजूल में, सो आर यू टोल्ड अ लाई, क्या तुमसे झूठ बोला जाता है, रिपीटेड एक्शन का सेंस देगा, क्या तुमसे झूठ बोला जाता है, आर यू टोल्ड अ लाई, ठीक है। इज़ वर्क डन वेल, क्या काम अच्छे से किया जाता है, इज़ वर्क डन वेल बाय लेबर्स, क्या अच्छे से काम किया जाता है, ठीक है। अब देखना यहाँ बाय नहीं लिखा हुआ, व्हाट इज कुक्ड लाजमी नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट हम रख लेते हैं माइंड में कि पैसिव है तो जी बाय, नो इट्स नॉट डन, ऐसा नहीं किया जाता। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं। सो आर कार्स वॉश्ड हेयर, क्या यहाँ गाड़ियाँ धुलती हैं। जैसे हम अपनी कार वॉश करवाना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली पूछते हैं, कभी किसी न्यू एरिया में हो या किसी तरीके से भी, क्या यहाँ कार्स धुलती हैं, वॉश होती हैं। सो आर कार्स वॉश्ड हेयर, क्या यहाँ गाड़ियाँ धुलती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काम की बात की है। सो आर कार्स वॉश्ड हेयर, क्या यहाँ गाड़ियाँ धुलती हैं। तो होपफुली, आई एम रियली होपफुल कि आपको आज अच्छे से पैसिव रूल्स समझ आ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है, माजरा क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, किन टेंसेस में, सेंटेंसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते। और आई एम श्योर इंशाल्लाह कि आपको प्रेजेंट सिंपल में तो समझ आ गया होगा आज अच्छे से कि हम पैसिव, हाउ डू वी चेंज प्रेजेंट सिंपल इनटू passive wise. So hopefully समझ आ गया होगा, but still I would say after watching it, if you have any kind of query, you can feel free to ask me, right? So always take good care of yourself, stay blessed. Allah Hafiz.